दोस्तों गार्डनिंग के लिए ना मिट्टी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही खाद लाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में जो टिप्स बताऊंगा उस टिप्स को अपना लेते हैं तो आपको जो है बिना मिट्टी और बिना खाद के एक गमले की मिट्टी से जो पहले से पड़े हैं 4 से 5 गमले भर सकते हैं। तो इस वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो आज वीडियो को बने रहे, आइए दिखाते हैं हम जैसा कि आप ये देख सकते हैं टमाटर का प्लांट, इसको हम उसी मिट्टी बना के लगाए थे। आज तक किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखिए बिल्कुल जंगल सा हो गया है। तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं, आपके गार्डन में मिट्टी ना गमले की ज़रूरत ना मिट्टी की ज़रूरत और ना ही खाद की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर पे ही ये सब व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हुआ है। अब जो है इसमें फूल आना शुरू हो गए क्योंकि इसे हमने बाद में लगाया था और टमाटरों के, ताकि और टमाटर ख़त्म हो जाए तो ये हमें मिलता रहे। इधर भी हमने इसे तैयार कर लिया है, तो एक मिट्टी के ग्रो बैग में ही इसे भी भर लिया है। और आइए दिखा देते हैं कितने ग्रो बैग भर लिए हमने एक गमले की मिट्टी से। ये सब जो प्लांट देख रहे हैं इसी तरह की मिट्टी से हमने बनाया है, इनको उगाया है और खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें बस वो मिट्टी ही बनी है ऐसे कि उसमें खाद पर्याप्त सालों तक बनी रहती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि मिट्टी कैसे बनाए हमने। आप भी बना सकते हैं घर पे, एक मिट्टी की जगह में ढेरों सारे आप पौधे लगा सकते हैं और कई सारे ग्रो बैग भर सकते हैं। आपको ग्रो बैग खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप ग्रो बैग घर पे ही बना सकते हैं। देखिए हमने वही मिट्टी डाल के इसमें छोड़ा है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है और कितने समय बाद इसमें प्लांट लगाने हैं। दोस्तों मैं हूं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं इसके टेरेस एंड गार्डन टिप। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको गार्डनिंग में बहुत सारे सॉइल मीडिया के यानी कि मिट्टी की ज़रूरत पड़ जाती है और हम जैसे जैसे गार्डनिंग अपनी बढ़ाते हैं मिट्टी की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो उस मिट्टी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक गमले की मिट्टी से ही कई गमले को मिट्टी भर लें। ये तरीका बताऊँगा कि जैसे कि हमारा देखिए ये 18 इंच का ग्रो बैग है, इसमें इससे पहले हम लौकी लगाए थे जो ख़त्म हो गया है और इस मिट्टी को अब हमें निकाल लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको और मेरा सुझाव अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि हमारे आज के वीडियो की टॉपिक है कि मिट्टी का एडजस्टमेंट कैसे करें। कि जैसे कि देखिए ये 18 इंच का पार्ट है हमारा और इसमें हमने लौकी लगा रखा था जो अब ख़त्म हो गई है। अब नए लौकी हमें लगाना है। तो इसी तरह के अगर इतनी मिट्टी से और भी ग्रो बैग भरना हो तो हम कैसे भरें कि हमारा ग्रो बैग भी सब भर जाए और मिट्टी अलग से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले इस मिट्टी को हम इसमें से निकाल लेते हैं क्योंकि ये देखिए बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बन गई है और नए प्लांट लगाने के लिए हमें मिट्टी की सख्त ज़रूरत है कि और प्लांटों को हम बढ़ा सकें। क्योंकि गार्डनिंग में दोस्तों प्लांट बढ़ते ही रहते हैं। हमें हमेशा शौक बना रहता है कि ये प्लांट लगा लें वो प्लांट लगा लें, लेकिन समस्या आती है ग्रो बैग की व्यवस्था भी कर लेते हैं किसी भी बोरी वगैरह में, तो मिट्टी की तो आवश्यकता हर हाल में पड़ती है। तो इसी मिट्टी को निकालते हैं, बताते हैं कि आप इस मिट्टी को एक ग्रो बैग की मिट्टी से 2 से 3 ग्रो बैग कैसे भर सकते हैं। तो आइए फटाफट इसे हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं। तो इस ग्रो बैग से निकाल के पहले हम मिट्टी को अलग कर लेंगे, इस बड़े टब में रख लेते हैं। तो इसी तरह सारी मिट्टियाँ इसमें हम निकाल के इसमें भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसे खाली कर दिया और शुरू में जब इसको हमने भरा था तो काफ़ी सारे किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और जो है अपने गार्डन के जितने जो है निकलते हैं पत्ते सभी डाला था, लेकिन सारे चीज़ें गल गए हैं। ये कोकोपीट कुछ भरे थे उसको भी लगभग गल गया था। देखिए इसकी इतनी मिट्टी निकली, ये इतना बड़ा टब है, देखिए देख सकते हैं पूरा टब मिट्टी निकला। अब इस मिट्टी से हम कम से कम 3 गमले भर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से भरेगा क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन हो चुकी है। हमारे जितने किचन वेस्ट थे सारे किचन वेस्ट मिल के बिल्कुल से ये क्लीन हो चुकी है। इसमें कहीं कहीं जो हमारे ये लौकी के रूट थे वही रह गए हैं जो उखाड़ते समय नीचे रह गए, लेकिन बाकी जो हमने किचन वेस्ट डाला था वो बिल्कुल देखिए मिट्टी में बदल गया है। तो इसी तरीके से हम इसमें फिर से भरेंगे और कैसे भर सकते हैं, इसे 3 ग्रो बैग भर जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, अगर इस तरह की तरीका अपनाते हैं, हमारे बहुत सारे गार्डनर भी अपनाते हैं, तो आपको एक गमले की मिट्टी में 3 से 4 गमले भर सकते हैं और बार बार फिर अगली साल ऐसा ही रिसाइकिल करेंगे तो कभी भी मिट्टी आपको लाना नहीं पड़ेगा और आपके गमले की मिट्टी ही बढ़ती रहेगी और आप नए नए प्लांट लगाते रहेंगे। इस साइड देखेंगे तो हमने जो लगाए हैं सब इसी तरह की मिट्टियाँ बना के लगाए हैं, कोई भी मिट्टी लानी नहीं पड़ती। एक बार हमने शुरुआत की थी तब से इसी मिट्टी को बदलते बदलते बहुत सारे हमारे पास पार्ट हो गए हैं और बहुत सारे प्लांट भी हो गए हैं। किसी दिन लाइव आएगा तो मैं आपको सभी प्लांट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं और दिखा देते हैं कि कैसे आप इतना भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे निचली सतह पे इस तरह के कोकोपीट के छिलके जो होते हैं, नारियल के जो छिलके कहते हैं हम लोग, किनारे किनारे डाल देंगे। जो किनारे वो होल बने हैं उनके पास ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किचन वेस्ट भी डालेंगे इसमें, लेकिन किचन वेस्ट सड़ के होल को बंद कर सकते हैं। तो इन्हीं को फाड़ के और जहाँ जहाँ हमारा ये ड्रेनेज हैं इनमें देखिए ये बने हुए हैं
ये सारे ड्रेनेजों के पास इसे रख देंगे ताकि जब भी पानी डालें तो वो कभी जाम ना हो, इस तरह से। उसके बाद इसमें किचन वेस्ट भरेंगे। तो इस तरह से देखिए हम चारों ओर नारियल के छिलके रख लिए हैं जहाँ जहाँ ड्रेनेज है। उसके बाद इस टाइप के जितने हमारे किचन वेस्ट निकलते हैं, जैसे ये सरसों का साग था हम लोग खा नहीं पाए, तो इसको इसमें डालते जाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो हमने छिलके रखे हैं वो ड्रेनेज के पास ही रहें, निचला सतह थोड़ा सा संभाल के रखेंगे ताकि वो सरसों किचन वेस्ट चारों ओर भले फैले लेकिन साइड में जो है नारियल के छिलके लगे रहें ताकि ड्रेनेज बंद ना हो। इस तरीके जितने हमारे किचन वेस्ट हैं सब डाल लेते हैं इसमें, और जितने गार्डन के पत्ते हैं सारे को इसमें हम भरते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए इस मिट्टी जो हमारी है, इसमें जितनी मिट्टी हमारी है उतने ये राई सख्त मिलाएंगे और खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। टॉप छोटा है तो थोड़ा थोड़ा मिला करके हम अपने इस बड़े ग्रो बैग में भरते जाएंगे। आपके पास बड़ा हो या ज़मीन पे बनाना चाहते हैं एक बार में ही बन जाएगा, तो धान की भूसी मिला के और मिट्टी को दोना पहले कर ले इस तरह से, और उसके बाद ग्रो बैग में इस तरह से भरते जाएं। तो धान की भूसी से दूना करने के बाद इस ग्रो बैग में हम भर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इस ग्रो बैग को भर लिया। इसी तरह से एक और ग्रो बैग इतनी मिट्टी में भरे हैं, और इसके बाद ये देखते हैं तो अभी इतना मिट्टी हमारा बचा हुआ है। और मिट्टी बनाने के बाद एक जगह और हम रखे हैं, दिखा देते हैं आपको कि इसमें से कितनी मिट्टी हुई। और देखिए इतना भर गया तो इसमें डायरेक्टली पौधे नहीं लगाना है हमें, पहले इसमें पानी डालना है, 1 हफ्ते तक इसमें नमी बनाए रखना है। और इतना खाली इसलिए रखे हैं हमने कि जो है जब पौधे लगाएंगे तो इसमें से नीम खली तो हर हाल में डालनी होगी, या फिर ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, उसके बाद ही प्लांट लगाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते तक थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और नमी बनाए रखेंगे। जैसे कि ये धान की भूसी जो है ये गलनी शुरू हो जाती है, इसमें से जो पीले पीले रंग के या ग्रीन रंग के वो अर्क निकलते हैं वो पूरे मिट्टी में मिल जाएँ, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। जो धान की भूसी का पानी निकलता है तो वो पानी हमारे पूरे मिट्टी में मिल जाएगा दोस्तों। तो पूरे में मिट्टी में मिलने के बाद ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र और युक्त मिट्टी हो जाएगी, इसमें हमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें हमें नीम खली मिलाना होगा ताकि हमारे प्लांट को कोई फंगस ना लगे, क्योंकि शुरुआत में ये धान की भूसी थोड़ी फंगस दे सकती है। और शुरुआत में इसमें कुछ धान भी उगाते हैं दोस्तों, तो आपको प्लांट लगाने के बाद उन धानों को निकालते रहना होगा। आइए दिखा देते हैं कि इसमें हमने सिर्फ 1 ग्रो बैग की मिट्टी से कितने ग्रो बैग भर लिए हैं। देखिए ये भी 18 इंच का पार्ट है, इस पर भर दिए हैं। थोड़ी मिट्टी बची है वो भी इसमें हम डाल लेंगे। और कुछ फ्लावर प्लांट लगानी थी इसलिए उस मिट्टी को अलग थोड़ा रख लिए हैं। दोस्तों ऐसे ही मिट्टी में हमने देखिए ये टमाटर अपना ग्रो बैग में भर के लगाया था। और देखिए अभी तक हम इसमें कोई खाद नहीं डाले हैं, बस चूने का एक बार पानी डाले ताकि कैल्शियम मिल जाए। और कितने अच्छे से ये ग्रो हुआ है और कितना जो है ग्रीन है, देख सकते हैं आप कितने हेल्दी हैं प्लांट इसके। अब इसमें फल लगना अब शुरू हो रहे हैं, फ्लावर आना शुरू है, थोड़ा लेट लगा है इनको। और आइए और भी दिखा देते हैं आपको।